नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने CSDS यानी कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज को जो फंडिंग दी जा रही थी केंद्र सरकार की तरफ से, उस पर अब कटौती की जाएगी, या फिर ये कहा जा रहा है कि शायद केंद्र सरकार की तरफ से वो फंडिंग को रोक दिया जाए। अब इसके पीछे के क्या कारण है और अचानक से ये फैसला क्यों लिया जा रहा है, और आखिर ये CSDS है क्या, विस्तार से समझेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, CSDS को लेकर केंद्र सरकार का ये फैसला सामने आया है, ये फैसला आखिरकार क्यों किया गया और इसके साथ ही इसका असर आने वाले जो चुनाव होने जा रहे हैं उस पर कितना पड़ेगा? सबसे पहले आम लोगों के भाषा में बताता हूं कि CSDS है क्या भला। आप जब चुनाव वगैरह का रिजल्ट देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग आते हैं CSDS लोक नीति का सर्वे जी, क्या कहता है CSDS, और फिर उसमें लिखा रहता है कि ब्राह्मणों ने इसे वोट दिया, 80% ब्राह्मणों ने बीजू जनता दल को दिया और 60% यादवों ने लालू यादव को दिया। इस तरह की बातें आप देखते होंगे, बहुत तरह के सर्वे में ये सब आता है। ये बातें बताने वाले लोग वो CSDS के हैं, और CSDS का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। हाँ, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। अब ये करते क्यों हैं? मतलब ये इनका काम क्या है, क्या करते हैं ये? यही कि किस जाति ने किसे वोट दिया? नहीं, इनका बनाया ये गया था इसलिए कि हमारे समाज के बारे में स्टडी कर सके, कौन समाज आर्थिक रूप से पीछे रह गया है, किसे भेदभाव का शिकार होना पड़ा है, इस तरह की बातों के लिए बनाया गया था, ताकि गवर्नमेंट को यह रिपोर्ट सौंपे और फिर उसके आधार पर गवर्नमेंट अपनी नीतियां बनाए। ठीक है। मान लिया कि समझ में आया कि मेरे झारखंड में फलाना ट्राइब आर्थिक विकास में पीछे है और उसे के यहाँ सरकारी नौकरी बहुत कम है, इतना % लोग सिर्फ सरकारी नौकरी करते हैं। वो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपते, केंद्र सरकार रिपोर्ट देखती है, कहती है आज से 12% इसके लिए नौकरी रिजर्व कर दो। तो इस तरह से काम होना था। लेकिन इन्होंने क्या काम शुरू किया कि भारत के समाज के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स है, जैसे हर समाज में कुछ ना कुछ खूबियां और कमियां होती है। बिल्कुल। तो मान लिया कि कास्ट हमारे यहाँ की कमी है, या फिर रिलीजियस लाइन हमारे यहाँ की कमी है, तो उस फॉल्ट लाइन को और बढ़ा रहे हैं। 80% मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। अब जो मुसलमान बीजेपी को देना भी चाह रहा होगा, उसको भी लग रहा होगा कि मेरे बिरादरी के 80% लोग तो उसके खिलाफ दे रहे हैं, मैं क्यों जाऊं? अपने ही समाज के खिलाफ सोचते हैं कि नहीं। मान लिया कि हम दोनों, मैं झारखंड से हूं, आप उड़ीसा से जी। एक सर्वे आता है, उड़ीसा के 90% लोग झारखंड से करते हैं नफरत। अब वो करते हैं या नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मैं ये रिपोर्ट देखूंगा झारखंड में बैठ के, मैंने कहा अच्छा नफरत करते हैं, बताता हूं। इस तरह की फीलिंग्स आती है कि नहीं? बिल्कुल। इसे कहते हैं फॉल्ट लाइन को बढ़ाना। दक्षिण के लोग ज्यादा होशियार होते हैं, उत्तर के खराब होते हैं। फलाने कास्ट ने इस पार्टी को वोट दिया, फलाने कास्ट ने इस पार्टी को वोट दिया, फलाने रिलीजन के लोगों ने इसको वोट दिया। ये सब फॉल्ट लाइन बढ़ाता है। किसी को नहीं पता कि किसने किसको वोट दिया। मैं आपको हकीकत बताता हूं श्रावणी, आप और अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस में जाइए। क्या आपको अपने मोहल्ले का पता है कि आपके मोहल्ले ने किसे वोट दिया? नहीं बताते लोग, नहीं पता। इनको वोट डलते ही, जैसे ही वोट डला, 5 बजे वोट खत्म हुआ, 6 बजे मान लिया 7 बजे तक वोट खत्म हुआ, 7:05 पे कैसे पता चल जाता है कि बिहार में 93% भूमिहारों ने बीजेपी को दिया और 80% यादवों ने आरजेडी को दिया? इनको कैसे पता चलता है? जब आपको अपने सामने आगे जो लाइन में खड़ा है उसको नहीं पता, तो इनको कैसे पता है? बिल्कुल, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा करते हैं। कुछ नहीं इस तरह के हैं, अपने मन से। और ये ऐसे क्या होता है, फंड करते आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये सोशल साइंस रिसर्च सेंटर्स है जिसको सरकार फंड करती थी। अब ये शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। वहां से उनको ग्रांट मिलते थे ताकि सोशल साइंस में रिसर्च कर सके। ओके। लेकिन एक चीज और है कि इनको ये इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च से तो पैसे मिलते ही थे, इनको फोर्ड फाउंडेशन से भी पैसे मिलते थे, और इनको नॉर्वे का एक है एनजीओ, उससे भी ये पैसे लेते हैं। तो
इस तरह के बाहर के एलिमेंट से भी ये पैसे लेते हैं। अब सरकारी पैसों को लगता हुआ कि ये तो ठीक है, दे रहा है, इस कौन किसको परवाह है, तो उनका काम कर दो जहां से पैसे लेते हैं। और इसका मैं उदाहरण बताता हूं, इन्होंने क्या ब्लंडर किया। और महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ जी। महाराष्ट्र में इन्होंने सीएसडीएस ने बता दिया कि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था और जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें फलाने फलाने विधानसभा में मतदाताओं के संख्या में बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। अब जांच हुई, इसकी गिरावट नहीं आई थी, नेचुरल था। फिर पूछा गया सीएसडीएस वालों से कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, तो सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार कहते गलती हो गई, आंकड़े रीडिंग में गलती हो गई। और इनकी गलती का क्या दुष्परिणाम हुआ समझिए। पूरे कांग्रेस ने यह फैलाया अफवाह कि बीजेपी फर्जीवाड़ा कर रही है, वोट चोरी हो गई। राहुल गांधी जाके उन विधानसभाओं के बारे में लिस्ट लेके बैठ गए कि वोट चोरी हो गई। पवन खेड़ा, तपस्वी पवन खेड़ा ने ग्राफ बना के समझा दिया कि देखो कैसे वोट चोरी हो गई, सीएसडीएस कह रहा है कि ऐसे हो गए ऐसे हो गए। ये इमरान प्रतापगढ़ी ने वो कहा कि देखिए सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि फर्जीवाड़ा किया चुनाव आयोग। अब देखिए इन्होंने तो आके कह दिया कि मेरे आंकड़े गलत थे, मैंने फर्जीवाड़ा, लेकिन वो जो परसेप्शन बनाया कांग्रेस ने या फिर विपक्ष ने और लोगों के दिमाग में ये जो गया कि वोट चोरी होती है, उसका क्या, वो गलती कौन सुधारेगा। आपने तो माफी मांग लिया, खत्म हो गया। आज भी इस देश में एक अच्छी खासी आबादी ये कहती है ना कि चुनाव आयोग बिक गया, चुनाव में फर्जीवाड़ा होता है, वोट चोरी होती है। वो कहां से कहती है? यही फर्जी आंकड़े की बदौलत। पर ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो गलती की तो केंद्र सरकार ने एक्शन ले लिया, इन्होंने माफी मांग लिया, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार ने सिर्फ एक काम किया। 2025 का है शायद पंकज जी। बिल्कुल, हाँ। 2 साल केंद्र सरकार ने क्या किया कि बोला कि फंक्शनिंग का जो इन्होंने, जैसे जिस भी संस्था को ग्रांट मिलती है ना, वो यूजीसी का कुछ नियम है उसके लिए। अब जब इस संस्था की जांच हुई तो पता चला कि ये तो वामपंथियों का अड्डा है। यूजीसी के नियमों के तहत वैकेंसी निकलनी थी, जैसे आपको पब्लिकली अखबार में देना था वैकेंसी के लिए, इन्होंने अखबार में दिया ही नहीं, अपने लोगों को भर लिया। बहुत ऐसा जो कि नियम कानूनों से परे जाकर ये काम कर रहे थे। तो क्या ये फैसला पर्याप्त है इन चीजों को रोकने के लिए? सजा के तौर पर फंडिंग वापस ले लेना, क्या ये पर्याप्त है? क्या इसके बाद ये फंक्शनल तरीके से काम नहीं कर पाएगी सीएसडीएस? आंकड़े बता रहे हैं, मैं देख रहा था 80% इसका जो पैसा आता है वो भारत सरकार के ग्रांट से ही आता है। मतलब कि अगर बंद कर दिया, अगर मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता नहीं कि बंद कर सके भारत सरकार, क्योंकि बहुत तरह के विवाद होते रहते हैं। अगर बंद कर दिया तो इनका 80% रेवेन्यू बंद हो जाएगा। और इसीलिए जो सीएसडीएस के सब फैकल्टी वगैरह है वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी में भी नहीं बंद हुआ, अब कैसे बंद हो जाएगा। तो इमरजेंसी से भी बुरे हालत है। भैया इमरजेंसी से बुरे हालत हैं या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपने फर्जी आंकड़े देने शुरू किए हैं। आप ये साबित करो कि आपको कैसे पता चल गया कि बिहार का ब्राह्मण किसको वोट देता है। बिल्कुल। बिहार का पासवान किसको वोट देता है, बिहार का भूमिहार किसको वोट देता है, बिहार का यादव किसको वोट देता है। आपको कुछ नहीं पता, आप बार बार ये करके समाज में दरार पैदा कर रहे हो सकता है कि बिहार के यादव देते होंगे बीजेपी को, या बिहार का ब्राह्मण ठीक ठाक संख्या में आरजेडी को देता होगा, दे सकता है ना, कोई भी किसी को वोट दे सकता है। ये कौन होते हैं बताने वाले कि किस समाज ने किसे वोट दिया? और इनको तुरंत चुनाव खत्म होते ही कैसे पता चल जाता है? तो केंद्र सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब क्यों नहीं किया इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अभी भी बंद किया नहीं है, बंद कर सकती है ऐसा लिखा गया है। मेरा तो कहना है कि 100% बंद कर देना चाहिए। बंद करना चाहिए, बिल्कुल। इसका ना फायदा हो रहा है बल्कि नुकसान ही हो रहा है सबको। या तो अपनी आदतें सुधार लें। आपको भारत के सोसाइटी की स्टडी करनी है, सरकार की मदद करनी है, सरकार से पैसे लेते हो तो आप जाके बताओ ना कि बिहार में कौन कौन सा एरिया है जहां पे सरकार की योजनाओं की सख्त जरूरत है, और फिर वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपो कि सर वहां पे देखिए ये दिक्कत है। हो सकता है केंद्र सरकार ने जिस तरह 100 सबसे पिछले जिलों को गोद लिया, जो सबसे पिछड़े 100 जिले हैं उनमें स्पेशल ध्यान दिया, उस तरह सरकार कुछ करे। ये तो करना नहीं है। और आपको भारत के समाज में दरार पैदा करना है कि फलाने स्टेट के लोग फलाने स्टेट को नहीं पसंद करते, फलानी जातियों के लोग फलानी पार्टी को नहीं पसंद करते, यही आपका काम है। और मैं बता देता हूं आपको, जिस दिन ये आना बंद हो गया ना कि किस जाति ने किसे वोट दिया, इस देश का बहुत भला हो जाएगा।
निसंदेह। नहीं बताना है किस जाति ने किसे वोट दिया। कोई शक क्यों नहीं है बताना? इसमें। बिल्कुल। क्यों बताने कौन सी जाति किसको वोट करती है? और और ये शायद ठेका लिए हुए हैं क्या तभी सबका? ये पॉसिबल हो पाएगा पंकज जी की जो जाति के आधार पर वोटिंग की जाती है या फिर एक नैरेटिव सेट किया जाता है, वो तमाम चीजें शायद बंद होंगी। जाति, धर्म, धर्म भी कोई नहीं, किसी को हक नहीं कहना कि सिखों ने किसे वोट दिया और ईसाइयों ने किसे वोट दिया, मुसलमानों ने किसे, क्यों? और जानते हैं, ये सब देख देख के और ज्यादा लोग जो मान लिया कि थोड़ा बहुत दे भी सकते हैं ना, वो भी नहीं देते हैं। तो ये सब रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रीजन के नाम पे वेस्ट इंडिया में बीजेपी को ज्यादा पसंद किया जाता है ईस्ट इंडिया के मुकाबले। अच्छा, तुमको क्या मतलब इन सब चीजों से? इससे क्या फायदा होगा देश का? पॉलिटिशियनशिप बढ़ेगा, मतलब जो कमियां हैं उसको और उजागर करना। और इसीलिए वो जो ट्रेड सेक्रेटरी था ना ट्रंप वाला, उसने कहा था कि ऑयल रिफाइनरीज पर ब्राह्मणों का कब्जा है। कोई कब्जा है नहीं, लेकिन इन्हीं का आंकड़े उकड़े देख के कुछ बोल रहा होगा। ये खतरनाक है, ये अंदर ही अंदर जहर बोल रहे हैं और इसको बंद करना होगा किसी भी कीमत पे। बिल्कुल। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि अगर आपको एक काम के लिए डिप्लॉय किया गया है पंकज जी, आपको एक काम दिया गया था, वो काम छोड़कर आप एक दूसरा काम कर रहे हैं, गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो केवल ये फंडिंग पीछे लेने से कुछ नहीं होगा। ऐसा मुझे लगता है कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसा संस्था हो तो इन तमाम चीजों से बचा जा सके। ठीक है, बहरहाल आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।